बना रहे हैं। ठीक है, तो 8.2 का 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है, ये आपका 9th क्लास का है। और बेटे ये एक ही एक्सरसाइज है आपकी जो नई बुक आई है उसमें से, और बहुत ही आसान है ये क्वेश्चंस, समझना बेटे। देयर इज ए क्वाड्रिलेटर, एक क्वाड्रिलेटर दिया हुआ है जिसके डायगोनल बाइसेक्ट टू ईच अदर एट 90 डिग्री, मतलब बाइसेक्ट भी कर रहे हैं और 90 डिग्री का एंगल भी बना रहे हैं। देन प्रूव दैट इट इज ए रोम्बस, ये एक रोम्बस है। रोम्बस में क्या होता है बेटे, ऑल द साइड्स आर इक्वल, उसकी सारी ही साइड्स इक्वल होती हैं रोम्बस में। ठीक है, तो हम करेंगे इसको क्या, दो ट्रायंगल ले लेंगे। क्या ले लेंगे बेटे, दो ट्रायंगल। ठीक है, इन ट्रायंगल ए ओ डी, ए ओ डी एंड ए ओ डी सी ओ डी, ट्रायंगल सी ओ डी। बेटे यहां देखो ओ ए इक्वल टू ओ सी गिवन है, ओ ए इक्वल टू ओ सी क्यों गिवन है, क्योंकि ये बाइसेक्ट करता है। क्या करता है बेटे, डायगोनल्स बाइसेक्ट्स। तो आप लिख सकते हो गिवन डायगोनल्स बाइसेक्ट्स। ठीक है, फिर बेटे एंगल ए ओ डी, एंगल ए ओ डी इक्वल टू एंगल सी ओ डी ईच 90 डिग्री, मतलब दोनों ही 90 डिग्री के हैं, ये भी है ये भी है। ठीक है, फिर ओ डी कॉमन, ओ डी इक्वल टू ओ डी कॉमन। जब ये चीज हमारी कॉमन आ गई है तो ये दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रेंस हो गए। ट्रायंगल ए ओ डी कॉन्ग्रेंस है ट्रायंगल सी ओ डी। अब इससे हमको क्या मिला है, ए डी इक्वल टू सी डी, ए डी इक्वल टू सी डी बाई सीपीसीटी। सीपीसीटी का मतलब होता है करस्पॉन्डेंस पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल। बोलो बेटे ये क्लियर हुआ आपको, समझ में आया यहां तक? ठीक है, ऐसे ही अब हम दो ट्रायंगल यहां से ले लो, डी ओ सी, इन ट्रायंगल डी ओ सी एंड ट्रायंगल डी ओ सी लिया, बी ओ सी ले लो। ठीक है, ओ डी इक्वल टू ओ बी, ओ डी इक्वल टू ओ बी। बेटे वही चीज गिवन है, डायगोनल बाइसेक्ट टू ईच अदर। ठीक है, फिर बेटे डी ओ सी, एंगल डी ओ सी इक्वल टू एंगल बी ओ सी, सेम वही ईच 90 डिग्री। ठीक है, फिर बेटे ओ सी एंड ओ सी कॉमन। ठीक है, फिर ये दो ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रेंस हो गए। अच्छा ये कौन से उससे हुआ है, साइड एंगल साइड, ये भी साइड एंगल साइड, हैंस सी डी इक्वल टू बी सी, सी डी इक्वल टू बी सी, सी पी सी टी। ठीक है बेटे यहां ध्यान देना कि यहां पर सी डी किसके इक्वल है, ए डी के। सी डी किसके इक्वल है, ए डी के। यहां सी डी किसके इक्वल है, बी डी। तो ए डी इक्वल टू सी डी और सी डी किसके, बी सी। तो आपने एक दो तीन, ये तीन साइड्स तो इक्वल कर लिए। सिमिलरली आप लिख देना यहां पर, सिमिलरली बी सी इक्वल टू ए बी, बी सी इक्वल टू ए बी। तो यहां बी सी की जगह लिख दो बेटे ए बी, बी सी की जगह ए बी, ए डी इक्वल टू सी डी
इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए बी, और ये चारों ही साइड्स इक्वल हैं, तो आप लिखोगे हैंस ए बी सी डी इज ए रोम्बस। ये हमारा एक रोम्बस है। ठीक है, बोलो बेटे आया समझ में? दोबारा बताया मैंने क्वेश्चन, लास्ट क्लास में भी बताया था, अभी भी बताया मैंने। ठीक है, चलो आया बेटे समझ में सबको? बेटे समझ में आया क्या? चलो नोट करो, और 8.1 का फटाफट से क्वेश्चन नंबर थर्ड वाला आप अपने से करके दिखाओ। फोर्थ वाला मैं ऑलरेडी करवा चुका था, आज मैं आपको कराऊंगा फिफ्थ सिक्स सेवंथ क्वेश्चन। जल्दी से जल्दी से करो। तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ट्राई करो, इसको नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा आपको। ए बी सी डी, ए डायगोनल ए सी ऑफ ए पैराग्राफ ए बी सी डी बाइसेक्ट एंगल ए। बेटे ये एंगल ए को बाइसेक्ट करता है, मतलब 1 = 2। आप लिखोगे यहाँ पर ए बी सी डी इज ये पैरेललोग्राम गिवन है, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, एंगल ए बाइसेक्ट करता है सो दैट इट ऑल्सो बाइसेक्ट टू सी। ये सी को भी बाइसेक्ट करता है इक्वल पार्ट्स में। बेटे करके दिखाओ मेरे को। हाँ बेटे 1 और 2 इक्वल है, यहाँ पर लिखोगे एंगल 1 = एंगल 2। आपको प्रूफ करना है कि 3 = 4, 3 भी 4 के इक्वल है। एंगल 3 = एंगल 4 प्रूफ। ठीक है बेटे, आज मैं इसको जो आपकी बुक में दिया हुआ है या जो आपके सर ने बताया होगा, मैं उससे अलग आपको मेथड से बताऊंगा, और बहुत सिंपल मेथड से बताऊंगा। आप ट्राई करो इसको बस 2 मिनट। चलो बेटे बताऊं क्या? देखो, इस क्वेश्चन को मैं आपको विदाउट एनी कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल प्रूफ करे बताता हूं। सबसे पहले तो हम यहाँ पर ये देखेंगे कि गिवन क्या है। बेटे यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है बेटे, गिवन है ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। ठीक है बेटे, जब ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है तो आप लिखोगे ए बी पैरेलल सी डी एंड ए डी पैरेलल बी सी। फिर लिखोगे ए बी इक्वल टू सी डी एंड ए डी इक्वल टू बी सी। बोलो बेटे ये आ रहा है इतना समझ में? When ABCD is a parallelogram, then their opposite sides are equal and opposite sides are also parallel। बेटे जब ये पैरेलल हैं तो यहाँ पर हमको दिया हुआ है, गिवन है एंगल 1 = एंगल 2। बेटे 1 किसके इक्वल होगा? 4 के। एंगल 1 = होगा एंगल 4 के ऑल्टरनेट एंगल। क्या लिखोगे? ऑल्टरनेट एंगल। ठीक है, एंगल 1। फिर बेटे एंगल 2 होगा एंगल 3 के, ये भी क्या होगा? ऑल्टरनेट एंगल। ये भी क्या है? ऑल्टरनेट एंगल। ठीक है, अब बेटे यहां समझो, एंगल 1 = 2 है, देन एंगल
3 इक्वल टू 4 भी होगा। ठीक है, यहां पर लिखोगे फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंगल 1 इक्वल टू 2, हैंस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। ठीक है, तो आप लिखोगे ए सी डायगोनल ऑल्सो bisect टू AC diagonal also bisect to एंगल C। बेटे यहां देखना, एंगल 3 इक्वल टू 4, 1 इक्वल टू 2 और 1 इक्वल टू किसके है, 4 के। ठीक है, तो ये सारे ही एंगल्स आपस में इक्वल हो जाएंगे, ये सारे ही एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, बेटे एंगल 4 है एंगल 1 के इक्वल और एंगल 1 है एंगल 2 के इक्वल। ये सारे ही एंगल हमारे इक्वल हो गए हैं। तो अब देखो ये रोम्बस कैसे बनेगा, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 यहां से आया है। ठीक है बेटे, 2 के सामने की साइड क्या है, BC, 4 के सामने की साइड क्या है, AB, BC इक्वल टू AB लिखोगे अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल। जब दो एंगल इक्वल होते हैं तो उनकी अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती है। तो एंगल 2 इक्वल टू 4 आ गया बेटे, BC इक्वल टू AB आ गया है, BC इक्वल टू AB आ गया है। अब देखना जरा ध्यान से यहाँ पर, BC इक्वल टू AB और बेटे AB किसके इक्वल है, CD के। किसके इक्वल है, CD के। और BC बेटे किसके इक्वल है, AD के। BC AD के, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। अब ये सारी ही साइड्स इक्वल आ गई हैं, हैंस ABCD इज ये रोम्बस। यहाँ पर विदाउट एनी प्रूफ ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल यू कैन प्रूव दैट ABCD इज ये रोम्बस। ABCD एक रोम्बस है, आपको कोई कॉन्ग्रुएंस प्रूव करने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो आप लिखोगे हैंस ABCD इज ए रोम्बस। चलो नोट करो बेटे इसको। फर्स्ट वाले का है ये 3 इक्वल टू 4। ठीक है, हैंस AC डायगोनल्स ऑल्सो बाइसेक्ट टू C। और सेकंड वाले का ये सारी साइड्स हमने इक्वल कर दी हैं, हैंस ABCD ये पैरेललोग्राम। ये बेटे क्वेश्चन 4 ऑलरेडी मैं तुमको बता चुका था, मैं बता रहा हूं आपको क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, ये फिगर जरा मैं तुमको क्लियरली बना दूं। यस बेटे बोलो। तो ये मैंने जो फिगर बनाई है क्या आपको दिखाई दे रही है क्या, ABCD है, ये अंदर है AQCD। ठीक है,
और इसमें गिवन है इन ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी। सबसे पहले ये देखा करो कि गिवन क्या है। इसके अंदर गिवन है बेटे ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। इसका मतलब क्या है कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, मीन्स अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे और ऑल्टरनेट पेयर ऑफ एंगल्स भी इक्वल आएंगे इसमें। ये तीन चीजें, ठीक है। फिर बेटे यहाँ पर दिया है डी पी इक्वल टू बी क्यू। डी पी इक्वल टू बी क्यू। डी पी बेटे ये वाला पोर्शन है और बी क्यू ये वाला पोर्शन है, ठीक है। नाउ फर्स्ट वाला है इन ट्रायंगल सो दैट ए पी डी। ए पी डी बेटे ये है ऊपर का पार्ट, ए पी डी, सो दैट हम ले लेते हैं दोनों इन ट्रायंगल ए पी डी एंड ट्रायंगल सी क्यू बी। सी क्यू बी, सी क्यू बी। सबसे पहले बेटे यहां पर दिया है डी पी इक्वल टू बी क्यू। डी पी इक्वल टू बी क्यू, ये क्या है गिवन। ये क्या है बेटे गिवन। डी पी इक्वल टू बी क्यू ये वाला पोर्शन ये हमको दिया हुआ है। इसके अलावा बेटे यहां से ये ऐसे एंगल बनेगा, ये वाला बनेगा ए पी ए डी पी और ये वाला बनेगा बेटे पी, ये यहां से क्यू बी सी। क्या बनेगा ये ऑल्टरनेट पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है। तो आप लिखोगे यहां पर बेटे एंगल ए डी पी इक्वल टू एंगल क्यू बी सी ब्रैकेट में ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। इसके अलावा बेटे 1 2 तीसरी साइड क्या मिलेगी हमको बी सी इक्वल टू ए डी। बी सी इक्वल टू ए डी यानी कि ए डी इक्वल टू बी सी। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। बोलो बेटे आया समझ में इतना, ठीक है। हैंस आप लिखोगे हैंस ट्रायंगल ए पी डी कॉन्ग्रेंस है बेटे ट्रायंगल सी क्यू बी। एस ए एस, एस ए एस क्राइटेरिया, एस ए एस, ठीक है। फिर बेटे दूसरी चीज पूछी है क्या एपी सी क्यू के इक्वल है। तो एपी एपी एंड सी क्यू बेटे ये इसी में आ रहे हैं ट्रायंगल में। तो एपी इक्वल टू सी क्यू लिखोगे सी पी सी टी, ठीक है। चलो नोट करो बेटे सेम ए क्यू बी कॉन्ग्रेंस सी पी डी। ए क्यू बी बेटे जो हमने इस तरफ से ए क्यू बी एंड सी पी डी उस तरफ से सेम यही चीज यहां पर अभी अप्लाई करोगे। ए क्यू बी उसमें भी लिखोगे क्यू बी इक्वल टू पी डी फिर ऑल्टरनेट एंगल्स फिर अपोजिट एंगल्स, ये वाले तीन सेम चीज आएंगे उसमें। ट्राई करो थोड़ा सा दूसरे वाले ट्रायंगल में।
ठीक है बेटे, सेम इन ट्रायंगल ए क्यू बी एंड ट्रायंगल CPD, बेटे इसमें भी हम चेक करेंगे AQB एंड CPD। यहाँ पर बेटे वही चीज QB यानी कि BQ इक्वल टू DP, ये क्या है गिवन। ठीक है, फिर एंगल ABQ, एंगल ABQ इक्वल टू बेटे ये वाला ऐसे, ठीक है, इसके CDP, एंगल CDP ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, ये क्या हो गया ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, फिर हमने जो यहाँ पर लिखा था अपोजिट साइड्स AD इक्वल टू BC, यहाँ पर भी क्या आएगा हमारा, ये ले रहे हैं और ये तो AB इक्वल टू आ जाएगा CD, AB इक्वल टू CD। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, हेंस ट्रायंगल AQB कॉन्ग्रेंस है ट्रायंगल CPD SAS। ठीक है, चलो आया बेटे समझ में, चलो नोट करो। मैं क्लास को यहीं ओवर करता हूँ, बाकी के 2-3 क्वेश्चन देख लेना आप, मोस्टली क्वेश्चन हमने आपको समझा दिए इस चैप्टर से। ठीक है, जो और क्वेश्चन 1-2 रह जाएंगे तो वो भी मैं आपको करा दूंगा। ठीक है, चलो ओके, थैंक यू।